मंगलवार देर शाम को शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा देर रात तक जारी रहा। पनीर सेल्वम ने अन्ना द्रमुक की महासचिव वीके शशिकला के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने आरोप लगाया है कि रविवार को उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने कहा कि पार्टी, कैडर और राज्य के लोगों की मांग पर ये इस्तीफा वापस भी ले सकते हैं। उधर शशिकला गुट ने कार्रवाई करते हुए पनीर सेल्वम को अन्ना द्रमुक के कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया। तो हम आपको बता दें, तमिलनाडु में सियासी हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। शशिकला के शपथ ग्रहण पर असमंजस के बीच में मंगलवार देर शाम से शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा देर रात तक लगातार जारी रहा। खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश जी जुड़ गए हैं। महेश जी, जन टीवी में आपका स्वागत है। जी महेश जी, पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, तमिलनाडु में सियासी हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। पनीर सेल्वम को पार्टी ने बर्खास्त कर दिया। जी देखा, जैसा भी वो वहाँ तमिलनाडु में जो राजनीति में जो एकदम अचानक चेंज आया है, उसमें कहीं न कहीं ये था कि ये पनीर सेल्वम जो थे, जयललिता के माध्यम से इनकी अनुपस्थिति में इनको, उनकी बीमारी की हालत में इनको सीएम बनाया गया था जी। और उस दौरान से ही जब वो काफी लंबे अरसे से मतलब हॉस्पिटलाइज थी, तभी से ही AIADMK में काफी उथल पुथल चल रही थी भीतर ही भीतर जी। क्योंकि ये विश्वसनीय थे जयललिता के प्रति, तो लिहाजा उस समय ये बागडोर संभाल रहे थे जी। इसके बाद में शशिकला का उदय हुआ है और वहीं उसकी जो भतीजी है जयललिता की, तो वो भी मतलब काफी उन्हें चुनौती दे रही है जी। ये जो संघर्ष चल रहा था जी, इससे मतलब जबरन मतलब चिन्नम्मा ने उनसे जबरन जो इस्तीफा दिलवाया है जी, जो कि ये बात खुल करके आई है, क्योंकि उन्हें बगावत का, पनीर सेल्वम को बगावत का एक अंदेशा था जी। लिहाजा उन्होंने पहले तो सहमति दे दी थी, लेकिन इसके बाद में जब ये बात खुल करके आई है जी, ये निश्चित रूप से जो जिस तरह का ये AIADMK के अंदर जो हलचल है और जो स्थिति आ गई है, विभक्तिकरण की आ गई है जी। जी महेश जी, एक वहाँ की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है जी। और कहीं न कहीं शशिकला की जो जिस तरह की जो भूमिका रही है, वो पहले जिस तरह से अधिक संपत्ति अर्जन को लेकर के उन पर मुकदमा चला जी, और इसके बाद में मतलब जिस तरह से वो राजनीति पहले संगठन पर उन्होंने कब्जा किया जी, और उस संगठन पर कब्जा करने के बाद में जो उनकी जो है विधायक दल की नेता जो जिस तरह से चुनी गई है, तो निश्चित रूप से वहाँ कहीं न कहीं दबाव की राजनीति रही है जी। तो यही ये खुल करके जो बात आई है पनीर सेल्वम वाली जी, तो उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि ये कहीं न कहीं दबाव की, राजनीतिक शक्ति की और धनबल के और बाहुबल के आधार पे जी महेश जी, जी महेश जी, एक तरफ तो शशिकला और पनीर सेल्वम दोनों के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, साथ ही एक और खबर ये भी आ रही है कि जयललिता की भतीजी है, वो कह रही है कि वो अलग पार्टी बनाएगी। हाँ, वो यही मैं कह रहा था, उस समय उसकी भतीजी जो है जी, वो भी मतलब जो खुल करके जो आ रही है, चिन्नम्मा के खिलाफ आ रही है जी। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी मतलब लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम हूँ, मैं शशिकला से नहीं डरती जी। तो कहीं न कहीं ये मान के चलिएगा कि ये जो परिवार की जो
पारिवारिक, राजनीतिक दोनों तरह का विवाद सामने आ गया। और ये जो उनकी जो भतीजी है वो पनीर सेल्वम, इन दोनों में कहीं ना कहीं बीच में गठजोड़ हो चुका है और ये अगेंस्ट शशिकला के जा रहा है। जी, जैसा कि आपने बताया पारिवारिक राजनीति जो चल रही है तमिलनाडु में, क्या लगता है आम लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है? निश्चित रूप से जब किसी भी सत्तारूढ़ दल में इस तरह की अस्थिरता और इस तरह का वातावरण बनता है तो राज्य की विकास में पिछड़ता तो है ही, तो और साथ ही मतलब क्या आम आदमी की जो उसे जो समय पे सुविधा और लाभ मिलने चाहिए वो नहीं मिलता और प्रदेश भी विकास की दौड़ में पिछड़ जाता है। चलिए महेश जी, जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी जुड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया तमिलनाडु में शशिकला की